हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। लो, अब ये भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। अच्छा, अब चिड़िया पहाड़ उठाने को चली है। देश देश और द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं। मैं यह भी देख रहा हूं कि इस सभा में न केवल मानव बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप धर कर आए हैं। परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अपने आप को परम पराक्रमी, रणधीर, शूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों की भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश, अनुपम कीर्ति एक साथ पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, परंतु इन शूरवीरों में से किसी ने भी उस मूल्य को चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई। अरे शिव धनुष को झुकाने या चाप चढ़ाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला भी नहीं सका। अगर मुझे यह पता होता तो मैं ऐसा प्रण ठान कर अपनी जग हंसाई न कराता। आज मेरे दुख, मेरी निराशा का कोई पारावार नहीं। अगर मैं ये प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो कुल का कलंक कहलाऊं, पूर्वजों के सुकृत नष्ट करूं और मैं अपना प्राण रखूं तो मेरी पुत्री आजन्म कुंवारी रहेगी। उसका जीवन विफल करने का पाप मेरे सिर चढ़ेगा। आज निराशा के अथाग सागर में डूबते हुए मुझे चारों ओर केवल कापुरुष ही कापुरुष दिखाई दे रहे हैं। लज्जा के झुके हुए इनके चेहरे मुझे एक ही बात कह रहे हैं, जनक, लज्जा के मारे डूब मरो, क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई। बस महाराज, बस। इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता। और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें तो यह पुराना जीर्ण धनुष क्या चीज है। मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं महाराज जनक के अपमानजनक शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। शांत शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजो। किसी का अपमान करने का मेरा विचार नहीं। घोर निराशा के कारण ये उद्गार फूट पड़े। यदि किसी की अवहेलना हुई हो तो वो मुझे क्षमा करें।
विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मन मंजुवर कुंजर गामी। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। लो, अब ये भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। अच्छा, अब चिड़िया पहाड़ उठाने को चली है। देखो, अब मुनि विश्वामित्र भी हमारी हंसी उड़ाने पर उतर आए हैं, जो इस बालक को भेज दिया धनुष उठाने के लिए। होनहार को कौन जानता है जीजी, होने तो जो हो रहा है। कैसे होने दूं? लगता है किसी ने महाराज की बुद्धि हर ली है, जो इस बालक को रोकते नहीं। जिस धनुष को एक से एक महाबली और प्रतापी राजा हिला नहीं सके, उसे ये पुष्प की तरह कोमल बालक कैसे झुका पाएगा? पहले ये हमारा बहुत अपमान हो चुका है, अब और उपहास न कराए महाराज। तब राम ही बिलो की बेदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपिन सेवकाई, करिहि तू हरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा। आज लगे कीन्हऊ तू सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी। करहु चाप गुरु ताती थोरी। तनु मन वचन मोर तनु साचा, तनु मन वचन मोर तनु साचा। रघुपति पद सरोज चितुराचा। तै भगवान सकल उर्वासी, करहु मोहि रघुबर के दासी। करहु मोहि रघुबर के दासी। जेहि की जेहि पद सत्य सनेहु, सोत ही मिलई न कछु संदेहु।
राम विला के लोग सब चित्र लिखे से देख चित इसी कृपायतन जानी विकल विसेखी। त्रषित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। काबर का जब किसी सुखाने समय चुके पुनि का पछताने। हस जिए जानी जाने की देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाए धनु लीना। जाओ बेटी, वरमाला पहना दो। जाओ बेटी, जाओ। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। दो चारु चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। ज्यों छुई हुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। सिमटे